कामयाबी का एक ही मूल मंत्र है और वो है ईमानदार प्रयास। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है माला झा पाठक और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का इस चैनल पे जिसका नाम है अनटोल्ड स्ट्रगल। तो यहाँ इस वीडियो में मैं सिर्फ इतनी बात करूँगी कि 28 डेज़ जो है वो आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकते हैं और कैसे आप 20 डेज़, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि सिर्फ 28 डेज़ में मैंने TRE 3.0 जो है वो क्वालिफाई किया है। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो मैं हालांकि हाउसवाइफ ही थी और साथ में मैं ट्यूशन्स देती थी बच्चों को। मेरा जो टाइम टेबल है और जो मेरा रूटीन था उस वक्त का, जब मैं भी स्ट्रगल कर रही थी, जब मैं भी एस्पिरेंट ही थी आप लोगों की तरह, तो कुछ इस तरीके से था कि मुझे मेरा बच्चा भी देखना होता था और मैं ट्यूशन्स भी देती थी बच्चों को, जो कि 3 बजे से लेके रात के 10 साढ़े 10 बजे तक होता था। और इसी ड्यूरेशन में मुझे घर भी देखना होता था अपना, मेरा एक छोटा बच्चा है उसे भी देखना होता था एंड साथ में ट्यूशन्स भी देने होते थे और ख़ुद की भी पढ़ाई करनी होती थी। बहुत आसान नहीं कहूँगी मैं ये मेरा सफ़र। हालांकि जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, सबकी लाइफ में स्ट्रगल होता है, सबके अलग पन्ने होते हैं लाइफ के और उस पर अलग स्ट्रगल और अलग परेशानियां जो हैं वो होती है। हर कोई अपनी परेशानियों से जूझ रहा होता है अपने आप को किसी काबिल बनाने के लिए। तो आज मैं यहाँ खड़े होके शायद इसलिए ये चीज़ बोल रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैंने कर लिया तो कोई भी कर सकता है। मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाई तो देखिए हर बच्चा कर रहा होता है, चाहे वो हाउसवाइफ है, चाहे जिसको पढ़ना है, जिसके मन में ये है कि मुझे करना है वो तो कर ही रहा होता है। वो मेरे लिए एक ऐसा मौका था कि अभी इसमें अगर नहीं किया तो फिर इसके बाद तो एक तरीके से ऐसा फेज़ आ जाएगा लाइफ का कि जो एक इंसान तुम्हारे साथ खड़ा है, कि जिसको लग रहा है कि नहीं एक और प्रयास करे आपसे होगा, वो भी आपका साथ छोड़ दे, उसको भी आप पे डाउट हो जाए। कुछ इस तरीके का जो है ये टाइम था। बहुत सारी चीज़ें देखी, अपनों से ही बहुत से ठोकरें खाई, किसी ने साथ भी दिया तो किसी ने हाथ भी छोड़ा। बहुत सारी तकलीफ़ें आई लाइफ में, स्पेशली TRE 3 में। लेकिन जब लास्ट 28 डेज़ रह गए थे उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि अगर अभी नहीं निकले तो फिर अभी, मतलब पढ़ तो रही थी मैं, कर रही थी तैयारी, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन जो है वो नहीं हो रहा था। मतलब कुछ इस तरीके का फीलिंग था कि घर में आप पढ़ तो रहे हो लेकिन आपने बच्चा भी देखना, उसको खिलाने जाना है, बच्चे का एक अलग जिम्मेदारी होता है। फिर जो हस्बैंड है वो भी कभी बीमार पड़ रहे हैं तो फिर उनकी अलग जिम्मेदारी है। घर के जो फाइनेंसेस हैं वो भी थोड़ा बहुत उसमें भी हेल्प करना है हस्बैंड को, उसके लिए ट्यूशन्स भी ज़रूरी है। तो था, तकलीफ़ें थी, बट 28 लास्ट जो 28 डेज़ बचे थे उसमें पता नहीं कहाँ से एक अलग से एक फीलिंग आई कि नहीं हो रहा है। मुझे याद है संडे का दिन था और मैंने अपना बैग उठाया और मैं चली गई लाइब्रेरी ढूंढने के लिए, चली गई कि मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लूँगी तो शायद कुछ हेल्प होगी उससे, उसमें पढ़ के एक बार देखते हैं। और मैंने वो सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक उसमें पढ़ा लाइब्रेरी में। एंड वो ऐसा दिन था कि मेरे को हर चीज़ जो वो याद हो रहा था। मतलब मैंने सिर्फ उस दिन रिवीजन ही किया था लाइब्रेरी में पूरे दिन बैठ के, बट वो चीज़ें जो मैंने इतने टाइम से पढ़ा है, जो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं कुछ लैक है, मतलब उस लेवल की पढ़ाई नहीं हो रही है, वो मेरे को उस दिन सेटिस्फेक्शन मिला था। तो पहली बात ये कि अगर आपको लगता है कि आप घर में भी बैठ के पढ़ रहे हैं लेकिन आप खुद सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं अपने आप से, आपको लग रहा है कि नहीं मैं पढ़ तो रही हूँ बट नहीं हो पा रहा है उस लेवल का, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज़ एक ऐसा जगह ढूंढिए, कुछ टाइम के लिए हर चीज़ को त्याग दीजिए, हर चीज़ से मोह माया जो है अपना हटा लीजिए, क्योंकि आप उन्हीं के लिए कर रहे होते हैं जिनको अभी अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कैसे छोड़ेंगे बच्चे को, कैसे हम छोड़ देंगे, बट करना पड़ेगा। अगर आपने करना है, कुछ करना है, तो फिर ये चीज़ बहुत छोटी सी चीज़ है, ये आपको करना पड़ेगा। तो लाइब्रेरी ज्वाइन करने के बाद पूरे दिन तो मैं वहाँ पढ़ती थी। बच्चे का स्कूल भी मैंने 1 महीने के लिए, 28 डेज़ के लिए जो है वो मैंने बंद करवा दिया था कि स्कूल नहीं भेजना है, क्योंकि अगर स्कूल भेजना है तो फिर उसको लेने के लिए भी जाना है,
फिर वो टाइम टेबल जो है वो मेरा सही बैठ नहीं रहा था। तो मैंने क्या किया था कि मॉर्निंग में ही उसको, मेरा जो ये रूटीन था लास्ट 28 डेज़ का, कि मॉर्निंग में ही उसको रेडी करके और उसको नानी के यहाँ मैं छोड़ देती थी, और उसके बाद अपना वहीं से जो है लाइब्रेरी चली जाती थी। अब लाइब्रेरी में प्रॉपर पढ़ाई करती थी मैं, हर हर एक एक सेकंड में पढ़ती थी वहाँ। और उसके बाद जो ऐसे ही 2:30 बजते थे तो फिर वहाँ से मैं ट्यूशन्स करने के लिए चली जाती थी। फिर उसके बाद वही पूरा रूटीन रात के 10 बजे तक, और उसके बाद 10 साढ़े 10 से मैं फिर सो जाती थी 12 बजे तक। और उसमें मेरे हस्बैंड जो वो थोड़ा हेल्प करते थे कि वो बैठे रहते थे कि जब तक 12 ना बजे तो फिर इसको उठाना नहीं है। फिर 12 बजे के बाद मेरी पढ़ाई शुरू होती थी, जो अगेन सेल्फ स्टडी होती थी, और मैं कुछ वीडियोस वगैरह यूट्यूब का जो फ्री कंटेंट है वो सारा कंज्यूम करके मैंने ये तैयारी करी है। तो 12 बजे से जो है फिर सुबह के 6 बजे तक 7 बजे तक मेरी पढ़ाई कंटिन्यू रहती थी, मैं सोती नहीं थी। फिर 1 घंटे के लिए मैं मॉर्निंग में सो जाती थी, 1 से 2 घंटे के लिए, क्योंकि फिर वो नींद पूरी करनी भी ज़रूरी होती है। एंड उसके बाद फिर अगेन 8 से 10 के बीच में अपने बच्चे को और लंच वगैरह पैक करना, हर चीज़ रेडी करना, और फिर वही 10 बजे उसको नानी के यहाँ छोड़ना, एंड पूरे दिन जो है फिर से लाइब्रेरी में पढ़ना। ये मेरा पूरा का पूरा रूटीन रहा फॉर लास्ट 28 डेज़। देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, कि तैयारी तो आप कर रहे हैं, कोई कितने भी सालों से कर रहा है, कोई कभी से कर रहा है। आप कभी रोटियाँ बना रहे हैं तो फिर आप पढ़ रहे हैं, लीड लगा के कान में चल रहा है, तो ये चीज़ें ना हम कर रहे होते हैं। लेकिन जो एक शांतिपूर्वक रिवीजन जिसे हम कहते हैं, जो जब तक वो ना करें तब तक हमें खुद ही एक कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है एक शांत माहौल। तो ये घर के चिक और इस तरीके से कि हम पढ़ भी रहे हैं बट हम खुद ही सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, इसके लिए हमें एक स्टेप उठाना पड़ता है। वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा कि आपका क्या कंडीशन है, आप किस कंडीशन में है, और आपको क्या करना चाहिए उस वक्त। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि पहले तो आप शांत माहौल ढूंढें। अगर आप 2 घंटे ही पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट वो शांति जो है वो होनी चाहिए कि अगर आपने पढ़ा है तो आपको सेटिस्फेक्शन हुआ है। अगर मैं बात करूँ मेरा, तो मैं घर में पढ़ती थी बट मैं सेटिस्फाई नहीं थी, कहीं ना कहीं मुझे दिक्कतें थी। लेकिन वो चीज़ मैं किसी को कह भी नहीं पाती थी कि पढ़ तो रही हूँ बट दिमाग यहाँ से ज़्यादा बाकी चीज़ों पे लग रहा है, बाकी कामों पे लग रहा है कि वो काम रह रहा है, वो चीज़ करनी है। लेकिन जैसे ही आप घर छोड़ देते हैं तो फिर आपके दिमाग में ये नहीं रहता कि आपको कपड़े धोने हैं या फिर घर साफ़ करना है, या ये वाला काम निपटा लेते हैं या फिर वो वाला काम निपटा लेते हैं। तो लाइब्रेरी तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आप सीरियस हैं, आपको लगता है कि थोड़ा सा शांत माहौल चाहिए अपने रिवीजन करने के लिए, या फिर अपने आप को एक अलग फेज़ में लाने के लिए। सेल्फ मोटिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साथ में माहौल का भी इम्पेक्ट होता है। अगर चिकचिक हो रहा होगा, आवाज़ें हो रही होंगी, कोई समझ नहीं रहा होगा, तो दिक्कतें होती है। अगर कोई जॉइंट फैमिली में भी रह रहा है और परेशानियां हो रही है, हर बंदे के मूड के अकॉर्डिंग जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है, और पढ़ाई पे स्पेशली, क्योंकि ये आपका स्ट्रगल टाइम होता है। आप खुद ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं, आप खुद ही परेशान हो रहे होते हैं। आपको चाहिए कि आपके एटलीस्ट इन्वायरमेंट जो है वो सपोर्ट करे आपका। आप अगर एक ही इंसान के साथ है तो एटलीस्ट उसका मूड जो है आपको लेके सही रहे, सपोर्टिव रहे, ना कि उसी का जो नेगेटिविटी है या फिर उसी का जो एंगर है या प्रॉब्लम है वो आप पे आ जाए, तो फिर वो इश्यूज़ है। तो मैं TRE 4.0 के स्टूडेंट्स को डेफिनेटली यही मैसेज तब खास बनती है जब लोग आपके काबिलियत पर यकीन ना करें और आप अपनी मेहनत से उनका नज़रिया बदल दें। सो ये तभी हो सकता है, आपको घिसना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, हर मिनट आपको आपके अंदर लाना पड़ेगा कि आपने करना है, ये आपका आखिरी मौका है। तो वे कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। तो ये सच बात है कि अगर आपने चाह लिया तो राह भी मिलते जाएंगे। बहुत सारी तकलीफ़ें आएंगी रास्ते में, बट हाँ उसका सोल्यूशन भी मिलता जाएगा। आपकी ये जो तकलीफ़ें हैं वो आपको स्ट्रॉन्ग बना के ये निकालेगी। अगर मैं अब बैक देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो तकलीफ़ें थी, इवन एग्ज़ाम से जब मुझे दिल्ली से यहाँ आना था बिहार, तो जैसे मेरा कल का ट्रेन है, तो आज मैंने रखा था कि मैं फ़ाइनल रिवीजन करूँगी, हर एक चीज़ को एक बार गो थ्रू हो जाऊँगी, जो इम्पोर्टेंट मैंने नोट्स कुछ रखे थे, और उसके बाद वो बुक्स वहीं पे छोड़ के आना था मुझे यहाँ पे। तो मैंने सोचा था वो डे जो है, मैंने एक एक दिन को ऐसे ही लिख के रखा था किस दिन क्या करना है। और मुझे याद है कि वो दिन ऐसे ही मेरा बर्बाद हुआ हॉस्पिटल के ही
अंदर बैठे क्योंकि मेरा बच्चा जो है वो ऑल ऑफ अ सडन बीमार हो गया। तो वो समय भी याद है मुझे कि मैं कितनी ज़्यादा परेशान हो रही थी। लेकिन हाँ, क्योंकि मैंने लाइब्रेरी में वो 28 दिन घिस दिया था, बहुत अच्छे से अपना एक एक मिनट एक एक क्षण दिया था, और लाइब्रेरी में जितनी चीज़ें पढ़ती थी उसका जो मैं PYQs है उसके बेस्ड वो सारा आके टेक्स्ट बुक के जितने भी PYQs थे वो सारे सॉल्व करती थी रात में। और उससे मैं अपने आप को जांचती थी कि मेरा कितना जो अंक है, जो नंबर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, कितने पे मैं अभी आके लाई कर रही हूँ, और क्या चीज़ है जो बार बार मैं गलत कर रही हूँ। और फिर उसके बाद वो एनालाइज़ करने के बाद अगेन नेक्स्ट डे लाइब्रेरी में मेरा यही काम होता था कि मैं आगे की जो चीज़ें हैं दोबारा से कंटेंट पढूँ आधे टाइम पे, और आधे टाइम में मैं रिवीजन करूँ। तो प्रॉब्लम्स आएंगी, बट हाँ रास्ते भी मिलेंगे। थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है आपको, और करना है, क्योंकि अगर अभी नहीं किया तो फिर कभी नहीं किया। TRE 4 आपके लिए एक आखिरी मौका ही है अगर आपको बिहार में गवर्नमेंट टीचर का जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए तो। क्योंकि बाकी स्टेट्स में तो वैकेंसीज़ आना बहुत बहुत कष्टमयी है, बहुत ही मुश्किल है। और इसके साथ होता ये है कि हमारा जो एज है वो भी लगातार बढ़ता जाता है, और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो उसमें हम लाई नहीं करते, और फिर ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। तो अगर अभी थोड़ा बहुत संघर्ष कर लिया तो डेफिनेटली इसका जो फ्रूट है, इसका जो फल है वो आपको आने वाले रिज़ल्ट में देखने मिलेगा। तो परेशानियां सबकी लाइफ में है, बट पॉजिटिव रहना है, और अपने आप से ही बात करनी है, अपने को ही समझाना है, क्योंकि आप बाहर के सराउंडिंग को चेंज नहीं कर सकते। बट हाँ, आपको खुद ही रास्ते ढूंढने हैं, और उसके लिए थोड़ी सी हिम्मत करनी है कि चाहे भले ही लोग उंगलियां उठाए कि भाई इतनी हिम्मत हो गई है, क्योंकि अभी आप कुछ नहीं है। लेकिन जिस दिन आप बन जाएंगे फिर वही लोग आपकी इस हिम्मत को सराहेंगे। तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना है और हिम्मत रखनी है, और अपनी पढ़ाई को डिसकंटिन्यू नहीं करना है, पढ़ाई कंप्लीट जारी रखना है। सो बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करती हूँ कि आप इससे थोड़ा बहुत भी, अगर एक दो कैंडिडेट भी, एस्पिरेंट भी अगर मोटिवेट हो रहे हैं तो मैं समझूंगी कि मेरा काम बन गया, क्योंकि जहाँ पे आज आप खड़े हैं कल मैं भी वहीं पे थी। सो बेस्ट ऑफ लक टू एवरी वन ऑफ यू। कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में अपने एक कमेंट छोड़ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी हर कमेंट का जवाब देने का। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।